हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को। नमस्कार। और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर सत्यनारायण अगेन। दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेने के लिए उपस्थित और देने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये जानकारी बहुत ही खास है, बहुत खास है। ये ऐसा खास है जानकारी जो स्टूडेंटों के लिए है, क्योंकि हम प्रतिदिन जॉब नोटिफिकेशन के लिए हम आपको जानकारियाँ देते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खास जानकारी जो बच्चों के लिए, जो डायरेक्ट बच्चों के भविष्य के लिए जुड़ा हुआ है, और वे बच्चों के लिए जो बच्चा हमेशा ये बोलता है कि मेरे पास पैसे के अभाव, रुपए के अभाव के कारण हम पढ़ाई नहीं कर सके और आगे की पढ़ाई का प्रोसेस नहीं किया। आपने सुना भी होगा बहुत सारे। मुझे बड़ा दुख होता है कि बताओ कैसा भारत ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेशन के लिए लोग, टैलेंटेड लोग तरस रहे हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, मेरा उनसे गुजारिश है कि अगर इस तरह का टैलेंट भारत के अंदर है तो वो निराश ना होए। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा, ऐसी संस्था के द्वारा आपको वो सुविधा देने के लिए तत्पर किया गया है और भारत सरकार की संस्था आपके लिए सदैव तत्पर है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। ये वीडियो खास करके उसी चीज़ के लिए हम बनाने जा रहे हैं। नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी कि पूरे देश के अंदर नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट किया जाएगा 2024-25 के लिए। यानी जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए, उनके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे? ऑनलाइन अप्लाई, OTR रजिस्ट्रेशन एंड फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट किया जाएगा। इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। आइए हम इसके हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं। अब इस संस्था का नाम क्या है, यानी पोर्टल का नाम क्या है, यानी कि कौन ये संस्था ऑर्गेनाइज करा रही है, कौन संस्था आपको ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है, तो उसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-2025। डियर स्टूडेंट, डियर छात्र, हम सभी को, जितने भी छात्र हैं उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, इस पोर्टल का धन्यवाद करना चाहिए, ताकि कोई ऐसी संस्था है जो आपके भविष्य के बारे में सोच रही है। लाभार्थी सभी भारतीय छात्र होने चाहिए। दूसरा, इनके आधिकारिक वेबसाइट कहाँ? scholarships.gov.in पर जाना है। अब इनकी ओवरव्यूज क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा न्यू स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब सभी प्रकार के स्कॉलरशिप मान्य है, यानी कि आप 8वीं से 9वीं करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप मान्य है, 9वीं से 10वीं करना चाहते हैं स्कॉलरशिप मान्य है, 10वीं से 11वीं करना चाहते हैं स्कॉलरशिप मान्य है, उसके बाद 11वीं से 12वीं करना चाहते हैं, 12वीं से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मान्य है। अब आवेदन के लिए क्या करना है? मोबाइल नंबर के द्वारा, वह मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट इसका कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई छात्र इसका स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट? पहला नंबर, वे विद्यार्थी जो हमेशा कहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए, इस कारण से नहीं कर पाए, इस कारण से नहीं कर पाए, पढ़ाई, मेरे पास पैसे नहीं थे जिसके कारण हम अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर सके, तो वे विद्यार्थी जिनके पास रुपए का अभाव है, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वह व्यक्ति अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए ये आवेदन करें। अब आवेदन करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इस आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना है। इस आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना है। कैसे पूरा करना है?
तो इस सभी वर्गों के लिए ये आवेदन मान्य है। अब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कास्ट का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, खत्री हो, ठीक है, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय का हो, सभी के लिए मान्य है। क्योंकि देखो, कास्ट कोई चीज़ नहीं होती, गरीबी का कोई जाति नहीं होता, ठीक है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस जानकारी को उस व्यक्ति के पास, उस छात्र के पास पहुंचाएं जो बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है, सभी वर्गों के लिए। और इस पोर्टल का भी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय छात्रों का भविष्य को उज्जवल किया जा सके। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसको कैसे, तो सभी भारतीय छात्र होने चाहिए, यानी कि भारत के ही छात्र को मिलेगा, दूसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप 8वीं क्लास पास आउट हैं, 9वीं क्लास में लेना चाहते हैं, या 10वीं क्लास में लेना चाहते हैं, या 11वीं क्लास में, तो आपको पिछली कक्षा में मार्क्स आपको 50% मिनिमम आना चाहिए। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको 50% एलिजिबिलिटी है, लाना ही पड़ेगा मार्क्स। उसके बाद परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 2 लाख से कम है तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो रिजेक्ट हो जाओगे। अब डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट जो लगेगा, आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड मस्ट हैव, आपके पास होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जिस क्लास में आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आप 9वीं क्लास में लेना चाहते हैं तो 8वीं क्लास का अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, scholarships.gov.in पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद दी गई गेट OTR के नीचे अप्लाई लिंक है, उसको क्लिक करना है। अप्लाई लिंक जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। नया पेज जैसे खुलेगा तो वहाँ पर न्यू यूज़र और स्लैश या क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, और रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ का, तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने का कुछ चीज़ें दिखाएगा। अब वहाँ पे मोबाइल द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, OTP वेरिफिकेशन कराना है, और OTP वेरिफिकेशन करने के बाद आधार कार्ड जो लिंक है उसका क्या करना है, KYC कराना है, नो योर कस्टमर, यानी KYC कराना है। KYC कराने के बाद आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद NSP OTR एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। और जैसे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आधार फेस RD को खोजना है, और जैसे ये मिल जाएगा तो वहाँ पर बाय फेस ऑथेंटिकेशन को क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी वहाँ पर मांगी गई है उस जानकारी को दर्ज करना है। जैसे जानकारी दर्ज कीजिएगा तब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा करना है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसे पूरा कर लेंगे तो ये फॉर्म जो है भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा। यानी कहाँ पहुंच जाएगा, नेशनल स्कॉलरशिप के पास पहुंचेगा, और वहाँ पर जाने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपका
टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आपके पास कॉल आएगा या मैसेज आएगा और बुलाया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलेगा। तो इतनी बेहतरीन जानकारी, इतनी बेहतरीन वीडियो बच्चों के लिए और उनके जीवन के लिए जो प्रकाशमय उनकी लाइफ को उजाला, उनके लाइफ में नई जोश और नई ऊर्जा भर सकता है। तो लाइक बनता है ऐसे वीडियो के लिए, ज़रूर लाइक करें, और सब्सक्राइब भी बनता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और शेयर भी बनता है, क्योंकि इतनी बेहतरीन जानकारी और इतनी बेहतरीन जानकारी सभी बच्चों के पास पहुँचाएँ, ताकि वह बच्चा जो ये बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर है। तो आज के बाद मैं अपने भी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि ज़रूर अगर कोई बार बार अगर आपसे भी कोई बोले कि मेरे पास पैसे का अभाव है जिसके कारण मैं पढ़ नहीं सकता, तो उसको वीडियो ज़रूर दिखाना है। उसके बाद अगर उनके द्वारा भी कोई व्यक्ति ऐसा अगर आपसे बात कहता है तो ज़रूर उनको हमारा वीडियो ज़रूर दिखाना है, ताकि वो कह ना सके कि मेरे पास मौका नहीं था। आपके पास मौका है और आपका मेहनत रंग लाएगा, और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग शेयर करेंगे और भारत के बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है, उम्मीद है कि भारत में हम और आप सभी लोग मिलकर भारत के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेंगे। सो थैंक यू। ये वीडियो जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।